हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पेरीमीटर निकालना सीखेंगे फार्मूला को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी शेप का बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही होता है पेरीमीटर। तो हम लोगों को किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसका बाउंड्री का लेंथ निकाल लेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्क्वायर है ABCD, 4 साइड है इसका AB, BC, CD और D है। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का। तो 4 इंटू साइड क्यों है? 4 से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइड को? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होता है और चारों इक्वल साइड होता है, इसलिए हम लोग फार्मूला में साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्क्वायर है, साइड है 4, PQ, QR, RS और SP। तो इसमें साइड दिया हुआ है 5 मीटर। इसका हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। तो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो अब देखेंगे यहाँ पर 4 है तो लिख दिए 4, और साइड, तो साइड कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 कितना होगा? 20 होगा। तो लिख देंगे 20 मीटर। तो ये निकल गया इसका पेरीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे एक स्क्वायर है और साइड दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर निकालने का? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 है तो लिख देंगे 4। साइड कितना है यहाँ पर? 10 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 कितना होगा? 40 होगा। तो आंसर आ गया 40 मीटर। तो 40 मीटर इसका पेरीमीटर निकल गया। तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया किस तरह से निकालना है पेरीमीटर। 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे एक रेक्टेंगल है, इसका 4 साइड है AB, BC, CD और D है। तो यहाँ पर देखेंगे AB जो है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ। और ये जो है BC, इसको हम लोग ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में L प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया 2 इंटू L प्लस बी। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे लेंथ, तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर। उसके बाद देखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर। अब हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और ये है 15 मीटर। तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर हो गया 30 मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकला 30 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 लिख देंगे हम लोग। फिर देखेंगे L मतलब लेंथ। तो लेंथ कितना दिया हुआ? 15 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मीटर प्लस B मतलब ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना है? 3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 मीटर। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 15 प्लस 3 कितना होगा? 18 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
और ये 18 आ गया सॉल्व होके, तो ब्रैकेट हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आया 2 × 18 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 × 18 कितना होगा 36। तो लिखेंगे 36 मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकल गया 36 मीटर। तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला देखा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में 2 × L + B बोल सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन इससे सॉल्व किए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ 10 मीटर और ब्रेड दिया हुआ 5 मीटर। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ ब्रैकेट में है L + B। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, इसलिए हम लोग पहले लेंथ और ब्रेड को ऐड किए। तो ऐड करने के बाद जो आया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोगों को आंसर आ गया 30 मीटर। इसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन में किए। यहाँ पर देखिए लेंथ कितना है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो फार्मूला है पेरीमीटर = 2 × L + B। तो L + B ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 15 + 3 किए तो आया 18। अब हम लोग 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आ गया 36 मीटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सर्कल का। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे सर्कल है और ये O जो है वो उसका सेंटर है, और O से लेकर A तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इसका हम लोगों को सर्कमफ्रेंस निकालना है। इसमें देखेंगे एक भी साइड नहीं है, इसलिए हम लोग पेरीमीटर नहीं बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब 2 × π × r, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तो पाई इसको देखिए बोलते हैं पाई, PIE पाई, इसका वैल्यू होता है 22/7। और ये है r मतलब रेडियस। तो कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को सर्कमफ्रेंस निकालना होगा तो 2 के जगह 2 रहने देंगे और पाई के जगह हम लोग 22/7 लिखेंगे, और r जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रेडियस, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो निकल जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का 2πr। तो लिखेंगे 2πr। तो 2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तो उसके बाद देखेंगे r है, r मतलब रेडियस। तो क्वेश्चन में देखेंगे रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कट रहा है तो काटेंगे। नीचे 7 है और यहाँ 7 है, तो ये 7 के टेबल में कट जाएगा। 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 22 हो जाएगा 44, और 44 × 1 हो जाएगा 44। तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सर्कमफ्रेंस निकला 44 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे O से लेकर B तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है 2πr। तो 2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो लिखेंगे 22/7, फिर मल्टीप्लाई है r मतलब रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब देखेंगे अगर कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। नीचे 7 है और ऊपर 14 है, तो 7 के टेबल में कट जाएगा। 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 22 हो जाएगा 44, और 44 × 2 हो जाएगा 88। तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना निकल गया 88 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और सर्कल का पेरीमीटर निकालना सीखा फॉर्मूला को यूज़ करके। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर निकालने का 4 × साइड, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर निकालने का 2 × L + B, और सर्कल का क्या था सर्कमफ्रेंस निकालने का 2πr। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए MWA एकेडमी जूनियर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।